जा रही है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है भीड़ भाड़ में जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां जाने से बचें। और अगर जिस तरीके से कोई बुखार या फिर खांसी जुकाम के कोई लक्षण दिखते हैं तो पास के जो अस्पताल है उसमें अपनी जांच करवाएं। अगर कोविड आता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट करें। तो इस तरीके की एडवाइजरी भी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी कर दी गई है। तमाम प्रिकॉशन लेने की बात जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कही गई है। लेकिन हरियाणा के जो गुरुग्राम और फरीदाबाद से ही ज्यादातर केस जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर बाकी एरिया की बात की जाए तो अभी तक यमुनानगर के इलाके में ही एक कोरोना का ठीक है साहिल, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है, फिलहाल आएंगे आपके पास और अब रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे सहयोगी राजकिरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदराबाद में हालात कोरोना को लेकर राज कैसे नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी पिंकी, हैदराबाद की जब बात करते हैं तो पिछले हफ्ते में एक केस यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है। जो भी एक केस डिटेक्ट हुआ है वो हैदराबाद के कुकटपल्ली मेदक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स है। वहां पर एक केस डिटेक्ट हुआ है, वो है एक पल्मोनोलॉजी डॉक्टर है। अभी फिलहाल सूत्रों से ये पता चल रहा है अभी उनको नेगेटिव आ गया है, क्योंकि तकरीबन 8 दिन हो गए हैं उनको क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन में लगा दिया गया है। तो अभी फिलहाल तो उनकी स्वस्थ है, ठीक है तबियत। और रही आंध्र प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश में पिछले हफ्ते देखा गया तो 4 केसेस है। 4 केसेस में से 2 आकर कड़पा डिस्ट्रिक्ट के थे और 2 आके विजयनगरम के थे। तो कड़पा डिस्ट्रिक्ट के जो 2 पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुए थे वो लोग नेगेटिव पा गए हैं, तो वो लोग को वापस दिया। मतलब आंध्र प्रदेश में अभी फिलहाल एक्टिव केसेस 2 है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में अभी 69 केसेस एक्टिव है, जहां पर वहां पर मेडिकल ऑफिसर्स की पूरी तरह से सुरक्षा ली गई है। और रही बात है सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में, मतलब देश में सबसे ज्यादा केसेस केरला स्टेट में पाए गए हैं, जहां पर 1147 एक्टिव केसेस यहां पर पाया गया है। पिछले 2 दिन में देखा गया तो 227 केसेस पिछले 2 दिन में यहाँ पर एक्टिव केसेस यहाँ पर पाए गए हैं। तो केरला मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से इंतजाम की गई है, मगर वो लोग बता रहे हैं कि कोई डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर कोविड पेशेंट्स यहाँ पर हॉस्पिटल को आ रहे हैं उनको ज्यादातर सिम्टम्स बस बुखार और खांसी जुकाम जैसे एक छोटा सा इश्यूज, उतना ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहे। मगर पूरी तरह से सुरक्षा ली गई है हॉस्पिटल में। जिस तरह से कोविड फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में देखे गए तो जिस तरह की हालात है, इन केस अगर चीज ऐसे बिगड़ता है तो केरला मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह से सुरक्षा कर रखी है। और हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी यूनिट्स सेपरेट हर एक सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन यूनिट को बनाए गए हैं। तो वहां से कोई ऑक्सीजन हो या मेडिकल किट हो या फिर वेंटिलेटर्स हो, कुछ ही सभी चीज अरेंजमेंट्स की गई है। और मगर एक एडवाइजरी जारी किया गया है दक्षिण भारत में, खास तौर पर केरला में, कि कोई भी बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर यूज करे, मास्क कंपलसरी यूज करे और भीड़ भाड़ के जगह में जाने पर रोक लगाई गई है। ठीक है, बिल्कुल राजकिरण। और अब रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ में फिलहाल कितने आंकड़े हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही है, अस्पताल कितने तैयार हैं, वहां पर लोग जागरूक हैं या नहीं, विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि दूसरी बार ये महामारी का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में लोगों को पहले से ही मालूम है खुद को कैसे बचाना है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए ताकि आंकड़े जो है वो बढ़ने से रुक सकें। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पर जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। करीब 46 आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 19 मरीज नोएडा में मिले। वहीं अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 59 के करीब मरीजों की संख्या अब तक हो चुकी है। लखनऊ में इक्का दुक्का मरीज जरूर सामने आ रहे, लेकिन अभी लखनऊ या उसके अलावा आसपास के बाकी जिलों में बहुत ज्यादा इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। मामूली सिम्टम्स जरूर लोगों में आ रहे हैं। हालांकि लोगों की जांच हो रही है और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। पहले से जो हालात कोरोना के थे पूर्व में, वैसे हालात ना होने पाए, इसको
लेकर पहले ही लोगों को आगाह कर दिया गया है। अस्पतालों में पूरी तैयारी कर ली गई, यानी कोरोना की अगर महामारी बढ़ती है तो उसको किस तरीके से उसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि पहले से ही जानकार बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये कोरोना है वो बहुत ज़्यादा असरदार नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा जो भी लोगों में अगर कहीं से भी कुछ भी सिम्टम्स आते हैं सर्दी जुकाम बुखार के, तो उस समय से अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पतालों में पहले से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं कि अगर कहीं से भी किसी में भी लक्षण आते हैं तो समय से उनका समुचित इलाज हो, इसकी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई। यानी उत्तर प्रदेश में पूरी तौर पर स्वास्थ्य महकमा तैयार है, वहीं लोग भी पूरी तौर पर जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे में आप सब भी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहते हैं, ताज़ा तरीन खबरें जो हैं दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो इस महामारी से खुद को भी बचा कर रखिएगा, अपना बेहद ध्यान रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंच